हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम सम्राट सिंह है। आज का जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बन रहा है क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर बन रहा है साइंस के लिए, जिसका कोड है 086। जो भी बच्चे दिल्ली बोर्ड के हैं वो हमारे इस सैम्पल पेपर को या प्रैक्टिस पेपर को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके क्लास 9 के साइंस के पेपर के लिए। नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशंस। हाउ द पेपर विल बी, how much mark the paper will be included, which categories, the how much categorized the paper has been given, the section has been divided. These all things we will get in this paper. First of all, we have to read the general instructions. Whenever you start to give the paper or whenever you get the paper in your exam, first of all, just for 5 minutes read carefully the general instruction which has been given above the question paper. The general instruction give you a basic knowledge about the papers, how much marks in which sections the marks, and how much questions in which sections is there. So you always have to read the general instruction which is given in your question paper. Now let's move toward the question paper section A. You can see in the section A question number 1, 1 marks carry, each questions carry 1 mark. The optional has been given, you have to choose an option from the question. The options which has been given, from 4 option you have to choose 1 option. 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना। तो आपके ये जो सेक्शन ए है 1 मार्क्स से क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और छोटे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इसमें आने वाले हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही थी कि किस तरह से हम लोग स्टडी करें, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी, आई हैव मेंशन ऑल द थिंग। जितने भी पेपर्स में हैं, जो भी बच्चे सोच रहे थे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना, सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस सैम्पल पेपर को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस है इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको कहीं से भी मिल जाएँ, आप उसको रिपीट करके और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 to 20 जो आपका है रीडिंग सेशन से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। इसमें कुछ दिया रहेगा, उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको वो स्टडी करके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पर उसको स्टडी केयरफुली करिएगा। सेक्शन बी में आपका 21 to 26 जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के ईच होंगे। तो क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको स्टडी करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है कि आपके 2 मार्क्स उसमें मिल जाए। देखिए, आप कोई भी आंसर्स लिखें तो आप क्वेश्चंस के मार्क के हिसाब से लिखें, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 से 4 लाइन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा और लेंदी होना चाहिए, 6 to 7 लाइन्स होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज कर लीजिएगा कि जितना मार्क्स का है उतने मार्क्स का आपको क्वेश्चंस लिखना रहेगा, आंसर्स लिखने रहेंगे। ओके ना। सेक्शन सी में आपका जो 27 to 33 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो वो आप इसमें जैसे 3 मार्क्स के हैं, आपने वेरी शॉर्ट में 1 से 2 लाइन लिखे हैं, तो 3 मार्क्स का आपका है तो 4 to 5 लाइन आप लिख सकते हैं इसके आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन है देखिए, और वाले ऑप्शंस में भी आई हैव गिवन द और ऑप्शन आल्सो फ्रॉम वेयर यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ओके। Numericals also I have been included in the question paper, that what types of numericals it will be coming, all the things are being mentioned in this question paper. Section D 34 to 36 long answer question is 5 mark question, so you have to write half page, more than half page also you can write. According to question you answer the questions, and according to mark also answer the question. Here it is given the 3 plus 2, so option A is for 3 marks and option B is for 2 marks. According to that you answer your question. Or option has been given for you, because whatever you don't know in first option you can write the second option only. Wherever the or option is given, from there you can do any one of them. All these things has been given in your general instructions, so always I am saying you to study the general instruction whatever given on the first page top of your question paper. Now section E is 37 to 39. Here what is it given? Database questions with 3 short sub parts. Internal choice provided in one of these sub. This is a database question. Data will be given on your question paper. According to that you have to answer the question. All the options has been given in the questions. So read carefully the questions, data, and then answer the question. If you will read it properly you will get the answers in the questions only, because half of the answers are always mentioned in the question. If you understand the question you can answer it very carefully. Okay, so from my side, if till now many of the students and those who have not subscribed our channel, subscribe it, like and share this video to your
classmates, your friends, so they can also get a good marks in their exams. For best of luck for your preparation and for your annual exams. एंड अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे सभी सब्जेक्ट के ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स आपको अपलोड होने वाले हैं, सैम्पल पेपर, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू।